दोस्तों वेलकम टू एडीफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो आज हम लोग लेकर गए क्लास 11 अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाए थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग अपना कारवा को लेकर के आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसेट्स। लास्ट क्लास में हम आप लोग को एसेट्स बताए थे कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो बिजनेस को क्या करेगा, फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा कम कर करके, है ना। तो एसेट्स को अब हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट का नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। दूसरा पार्ट का नाम क्या है, करंट एसेट्स। और तीसरा पार्ट का नाम क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ ये 2 एसेट्स है। इस एसेट्स के बारे में थोड़ा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम क्या लिखा है, लेटर ऑन। इसको हम लोग फेक एसेट्स भी बोलते हैं, हम समझा देंगे अभी फिर भी। ठीक है, पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स। सुनो, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है ना जिसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलने वाला है। मतलब 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन करंट एसेट्स। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा जायदाद जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा बिजनेस को, उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, सर जो पंखा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या 1 साल इसका बेनिफिट उठाता है बिजनेस से, सालों साल उठाता है, सालों साल उठाता है। 1 साल एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला ये सब है। तो इन सब का एसेट्स को कौन सा एसेट्स बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। डेफिनेशन पढ़ते हैं, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस, मतलब इसका ओनरशिप किसके पास है, बिजनेस के पास है, फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सर यहाँ प्लांट मतलब पौधा का बात नहीं किया, बल्कि बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। फिक्सचर क्या होता है सर, देखोगे बड़ा बड़ा कोचिंग वगैरह का होर्डिंग लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा बिल बोर्ड रहता है, बोर्ड्स वगैरह, तो ये सब क्या आपका फिक्सचर्स कहलाता है। समझ में आया। तो फर्नीचर फिक्सचर्स, गुडविल आपका हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब सुने होंगे आप लोग ऑनलाइन में, यूट्यूब वगैरह में कॉपीराइट लग गया है, पेटेंट, गुडविल, ये सब आपका कौन सा एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। क्लियर है। अब आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका बेनिफिट बिजनेस को 1 साल के अंदर मिल करके क्या हो जाता है, खत्म। मतलब ये 1 साल के अंदर कैश में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। 1 साल के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस एसेट्स को कौन सा एसेट्स बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। पढ़िए, द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर उसका यूज जो होगा वो 1 साल के अंदर होगा, विद इन शॉर्ट पीरियड, मतलब 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या है, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, जो सामान आपका दुकान में पड़ा हुआ है। अब तुम देखोगे एज अ बिजनेसमैन, तुम कोई भी दुकानदार के पास जाओगे, देखोगे वो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रखेगा अपना बिजनेस में जो 1 साल से पुराना है। 1 साल के अंदर वो नया नया लेटेस्ट चीज़ क्या करते रहता है, लाता और बेच देता। फ़ोन वगैरह देखो, मार्केट में जितना नया फ़ोन आएगा वो दुकान में रखेगा, पुराना फ़ोन को वो दुकान में नहीं रखता। कोशिश यही करता है कि उसको जल्दी से जल्दी बेच कर करके क्लियर कर दे। क्यों, क्योंकि स्टॉक कौन सा एसेट्स होता है, करंट एसेट। तुमको ही अगर 5 साल पुराना फ़ोन देंगे, तुम खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो स्टॉक वगैरह, बिस्किट वगैरह क्या हो जाता है, उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है। कोक वगैरह का जितना भी सबका क्या हो जाता है, खाने पीने का सामान का एक्सपायरी डेट होता है। मतलब इसका बेनिफिट हम लोग को 1 साल के अंदर मिलता है कि नहीं, तुरंत बेच करके निकल जाओ। क्लियर। डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या होता है, वो कस्टमर जिसको माल तुम उधार में दिया। अब तुम सोचो, तुम दुकानदार हो, किसी को भी सामान तुम उधार में दोगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। मान लो तुम्हारा मोदी का दुकान है, हम आ करके बोला भाई आटा चावल हमको चाहिए, लेकिन पैसा हम तुमको 5 साल बाद देंगे, तुम भगा देगा हमको, है कि नहीं। बोलेगा 5 साल 10 साल थोड़ी होता है, बाकी देंगे हम तुमको, बहुत ज़्यादा होगा 5 महीना 6 महीना, उससे ज़्यादा हम बाकी नहीं दे सकते। तो डेटर्स वगैरह क्या होता है, आपका करंट एसेट्स होता है। क्लियर है, जिसका कैश में हम लोग 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पैसा मिल जाता है। क्लियर है। बिल्स, BR मतलब क्या है, बिल रिसीवेबल। बिल जो लिखित तौर पे, डेटर से जब हम लोग लिखित तौर पे लिखवा लिया कि फ्यूचर में वो पैसा देगा, उसको क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। अब आपको भी पता है चेक वगैरह का बिल का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 90 दिन का। 90 दिन के बाद चेक वगैरह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, पता है ना ये सब चीज़। तो 90 दिन मतलब 3 महीना, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मतलब वो क्या हो गया, करंट एसेट्स। 1 साल के अंदर ये सब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है। सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, देखो अभी तो हमको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन हम बता दे रहे जब लिख रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हम पढ़ाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, प्यार से इस एसेट्स को हम लोग भूत बोलेंगे, भूत वाला एसेट्स। भूत क्या होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अब बहुत कोई कमेंट करेगा, हाँ सर होता है, मेरा पप्पू को पकड़ा था, ठीक है, मेरा चच्ची को पकड़ लिया था। तो भूत वगैरह हम लोग मान करके चल रहे, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको लग रहा करता है, करो मानो, अपना अपना मिथ है, ठीक है।
तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है ना, जो रियलिटी में एसेट्स नहीं होता, बस उसको हम लोग मान करके चलते हैं एज अ एसेट्स। आया समझ में? जो रियल लाइफ में एसेट्स नहीं होता लेकिन हम लोग उसको मानते हैं। सर इसका एग्जांपल दीजिए ना। बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। मान लो हम कोचिंग का एडवर्टीजमेंट अपना शाहरुख खान से कराया। किससे कराया? शाहरुख खान से। एग्रीमेंट साइन हुआ शाहरुख खान से। शाहरुख खान बोला हम आपका कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करने का 10 करोड़ रुपया लेंगे। कितना करोड़ रुपया लेंगे? 10 करोड़ रुपया लेंगे। हम बोला ठीक है। शाहरुख खान बोला कितना साल ये टीवी में चलाइएगा मेरा एडवर्टीजमेंट? हम बोला 10 साल चलाएंगे। कितना साल चलाएंगे? क्या शाहरुख खान को पैसा हम 10 साल बाद देंगे या अभी दे देंगे 10 करोड़ रुपया? अभी दे देंगे हम 10 करोड़ रुपया। लेकिन क्या ये 10 करोड़ रुपया अभी हम जो दिया, क्या ये 1 साल इस साल का खर्चा या आने वाला 10 साल का खर्चा है? आने वाला 10 साल का खर्चा। मतलब हर साल खर्चा कितना हो रहा है? 1 करोड़ रुपया करके। तो 1 करोड़ रुपया हर साल हम लोग खर्चा कर दिखाएंगे और बाकी 9 करोड़ रुपया को हम लोग एसेट्स में दिखाएंगे कि 9 करोड़ का बेनिफिट हमको 9 साल और मिलने वाला है। फिर 1 साल और हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपया खर्चा दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? एसेट्स 8 करोड़ रुपया। ऐसे कर करके 10 साल तक का हम उसको दिखाते रहेंगे। तो ये जो 10 साल तक का हम दिखा रहे हैं 9 करोड़ 8 करोड़ एसेट्स, क्या ये रियल में एसेट्स है? नहीं, ये तो एक तरह का खर्चा है जो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग एसेट्स मान रहे। तो इस टाइप का एसेट जिसको एडवर्टीजमेंट खर्चा बोलते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वगैरह जो होता है वो क्या होता है? आपका फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। याद रहेगा, ये आपका ऐसे टॉपिक का ज़रूरत नहीं है। जब 12 में आइएगा तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 11 में थोड़ा नन्ना मुन्ना रही हो तो नहीं जानना बहुत है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं। बहुत सारे टीचर यहाँ पर ही ना, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में बोलने लग जाएगा कि सर हम लोग का सर ना, ट्यूशन वाले सर ना या मैम ना, फिक्स एसेट्स भी एक तरह का टाइप लिखाए थे। एसेट्स का एक टाइप होता है। तो हम आप लोग को बता दे रहे कि एसेट्स का टाइप सिर्फ 3 ही होता है, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। अगर आपके टीचर या मैडम आप लोग को बता रहे कि फिक्स एसेट्स भी एक तरह का एसेट्स का टाइप है तो वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है? चलिए, तो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स खुद एक टाइप नहीं है। टाइप कितना है? 3 ही है। नॉन करंट एसेट्स का एक पार्ट होता है फिक्स एसेट्स। देखो लो यहाँ लिख दिया हम कि फिक्स एसेट्स क्या? पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है। आया समझ में? एसेट्स का पार्ट सिर्फ 3 है, नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस। नॉन करंट के अंदर आता है फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स को 2 भाग में हम लोग डिवाइड किया, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। आपके टीचर इसको भी टाइप्स बताया होगा एसेट्स का। टाइप 3 ही है, फिर से हम बोल दे रहे। अब फिक्स एसेट्स का 2 टाइप है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? टेंजिबल एसेट्स। जैसे देखिए यहाँ बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब क्या टेंजिबल है, छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन गुडविल, मार्केट में मेरा कितना इज्जत है उसको नाप सकते हो तुम? हम बोल दिया 2 करोड़ रुपया का इज्जत है मेरा, तुम मान लोगे? नहीं ना। तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब क्या होता है? आपका ट्रेडमार्क होता है। ये सब इनटेंजिबल एसेट्स होता है। क्लियर है? क्या होता है? इनटेंजिबल। क्लियर है यहाँ तक का? अब एसेट्स का टाइप पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ का टाइप। ठीक है? तो लाइबिलिटीज़ कितना तरह का होता है बाबू? 2 ही तरह का होता है, एक नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जिसको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? पे करना, लेकिन 1 साल से ज़्यादा टाइम मिलता है पे करने के लिए, तो वो क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटीज। और जो पेमेंट आपको 1 साल के अंदर कर देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? करंट लाइबिलिटीज। तो आइए पढ़ते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में। द लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा पे करने का हम लोग को। ठीक है? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, हम लोग लंबे समय के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए लोन लिए तो 10 साल बाद पे करना पड़ेगा। तो 10 साल बाद मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, ये कौन सा लाइबिलिटी हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटीज। और क्या है? मॉर्गेज लोन। सर ये मॉर्गेज मतलब सुने हो कभी? मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रख कर करके जब हम लोग लोन लेते हैं ना, घर का पेपर या ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख करके पेपर लेते, मतलब लोन लेते हैं, उस लोन को क्या बोलते हैं? मॉर्गेज लोन। तो ये भी आपका लंबे समय के लिए लेते हैं, है ना? सर ये डिबेंचर्स क्या होता है? तो सुन लीजिए, बड़ा बड़ा कंपनी जो होता है ना, बड़ा बड़ा कंपनी वो पब्लिक लोग से पैसा उठाता है शेयर मार्केट से। पता है ना आप लोग से? रिलायंस कंपनी के पास इतना पैसा अंबानी के पास, लेकिन फिर भी वो जियो का टावर लगाने के टाइम में हम लोग आम जनता जनार्दन से क्या लिया था? पैसा, चंदा लिया था कि आप लोग मेरा बिजनेस में पैसा लगाइए, हम लोग अपना बिजनेस खोलेंगे। आया समझ में? अब जो कंपनी पैसा उठा रहा है शेयर मार्केट से, तो एक शेयर बेच करके कमाता, मतलब उठाता है पैसा, और एक डिवेंचर इशू कर करके पैसा कमाता है।
समझ में आया? शेयर बेच करके जो पैसा उठाता है ना कंपनी, वो कंपनी का लाइबिलिटी नहीं होता, उसका पैसा वापस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर बिजनेस का क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। अगर हम कंपनी का शेयर खरीदा, रिलायंस कंपनी का, तो जितना का हम शेयर खरीदा उतना का वो बिजनेस का हम क्या बन गया, मालिक बन गया। मतलब हम 2000 रुपया अगर खरीदा शेयर, तो 2000 रुपया से हम रिलायंस कंपनी का क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। अब मालिक को पैसा वापस नहीं किया जाता बिजनेस का, लेकिन डिवेंचर कंपनी इशू करता है ना, तो डिवेंचर में कर्जा मांगता कंपनी के, आप लोग मेरा बिजनेस में पैसा लगाइए, हम आप लोग को 5 साल बाद 10 साल बाद वापस इंटरेस्ट के साथ कर देंगे। तो डिवेंचर भी कंपनी का क्या हुआ, एक तरह का लाइबिलिटी हुआ, और इसको भी पे करने के लिए कंपनी के पास 1 साल से ज़्यादा टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। बोलिए क्लियर है सबको? अब आते करंट लाइबिलिटी, जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। देख लीजिए, द लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, है ना। इसका एग्जांपल क्रेडिटर्स, महाजन को जाकर के सामान लिया तो हम लोग सप्लायर से, उसको बोलेंगे 5 साल बाद पैसा देंगे, क्या वो माल देगा? बोलेगा पार पड़ेगा, जल्दी निकल यहाँ से, है कि नहीं। बिल्स पेबल का टाइम कितना है, 3 महीना, 3 महीना के अंदर पे करना पड़ेगा, तो ये सब कौन सा लाइबिलिटी हुआ। अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, स्पेलिंग देख लेना, बैंक ओवर DRAFT। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आप लोग को पता है ना, 3 तरह का अकाउंट होता है बिजनेस, मतलब बैंक में, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सुने होगे तुम लोग, यही 3 सुनोगे। एक और अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसके बारे में बाद में हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। ये 4 तरह का अकाउंट होता है बिजनेस। अब बिजनेस वाले लोग कौन सा अकाउंट खोलता है, करंट अकाउंट खोलता है, और आप लोग का कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, सेविंग्स अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, आपका अकाउंट में पैसा नहीं रहता, आप ATM से जाकर निकालोगे, क्या पैसा निकलता है, क्या दिखाता वहाँ पर ही, सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस आपका अकाउंट में है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस देयर इज इनसफिशिएंट बैलेंस, दिखाता है ना। मतलब आपका अकाउंट में अगर 100 रुपया गलती से तुम 1000 टिप दिया, क्या आपका पैसा आएगा अकाउंट से, ATM से निकलेगा? नहीं। लेकिन करंट अकाउंट होल्डर लोग बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को बैंक वाला लोग क्या करता है, कुछ सुविधा देता है। सुविधा क्या देता है कि आपका अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है ना, तो एक लिमिट तक का आपको पैसा निकालने एक्स्ट्रा देता है। अब कितना लिमिट रहेगा सर, तो आप कितना अच्छा कस्टमर हो बैंक में, वही के ऊपर डिपेंड करता है। आपका करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन है तो लाखों रुपये का आपको लिमिट दे देगा। हम लोग 1000 वाला आदमी है तो हम लोग को 1000 का लिमिट देगा। समझ में आया? तो जैसे मान लो मेरा अगर करंट अकाउंट है एडिफाई एकेडमी का, तो ट्रांजेक्शन मोटा मोटी ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक है तो मतलब मेरा बैंक हमको 25,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। मतलब मेरा अकाउंट में 0 रुपया भी रहेगा ना, तो हम बैंक से कितना निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा, 25,000 रुपया माइनस में हम निकाल सकते हैं। फिर जैसे ही हम जमा करेंगे ना बैंक में, तो बैंक अपना पैसा पहले क्या कर लेगा, काट लेगा इंटरेस्ट के साथ। सर इंटरेस्ट के साथ काटेगा? हाँ इंटरेस्ट के साथ काटेगा, मेरा खाला गाला का थोड़ी है वो जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, इंटरेस्ट लेगा। समझ में आ रहा? तो ये भी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का करंट लायबिलिटी है। तो उम्मीद करते हैं पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाइए और यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में आप लोग नज़र आ रहा है क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, बिजनेस का कुछ भी खर्चा, बिजनेस से कुछ भी जाएगा खर्चा के तौर पर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर। ठीक है, पढ़िए। द अमाउंट विच आर इनकर्ड। इनकर्ड मतलब लग रहा है बिजनेस को, फर्म को, किस लिए, सामान बनाने में या तो सामान को सेल या फिर रीसेल करने में, जितना भी खर्चा हो रहा है। देखो सामान बनाने में ऑब्वियस बात है, गाड़ी बनाने के लिए इंजीनियर आया होगा, रॉ मटेरियल लाए होंगे बनाने के लिए, तार लाए होंगे गाड़ी बनाने के लिए, इंजन लाए होंगे, बैटरी लाए होंगे, तो ये सब क्या सामान बनाने में खर्चा बन गया। तो बेचने के लिए एक सेल्समैन को रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे, सेल्समैन को सेल करने के लिए रखे, उसको महीना का सैलरी देना पड़ता होगा, रेंट वगैरह देना पड़ता होगा, लाइट वगैरह शोरूम में लगाए होंगे, साफ सफाई कराने का, जितना भी खर्चा बिजनेस को सेल रिसेल करने में या बनाने में जितना भी खर्चा होगा, उन सबको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस से निकलेगा ये सब पैसा जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ये याद रखोगे, हम फिर से बता रहे हैं, ये सब अच्छा से पढ़िएगा, 12 में ये सब बहुत काम आएगा। ठीक है, हम आप लोग से 12 में बताएं, पूछेंगे उस टाइम में जब 12 में आ जाओगे, मतलब सेमेस्टर 3 में, कि देखो याद आ रहा है बचपना में पढ़ाया था। बचपना मतलब अभी आप लोग का बचपना चल रहा है। ठीक है, पहला क्या है बाबू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है ना जो रोज़मर्रा का खर्चा है, जो आपका बिजनेस को चलाने में डे टू डे बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो मेरा ये कोचिंग का बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ही है कोचिंग का, तो मेरा डे टू डे बिजनेस का खर्चा क्या है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, साफ सफाई, आप लोग का एग्जाम लेंगे पेपर का प्रिंट आउट वगैरह, ये सब मेरा क्या, इंक का इंक वगैरह जो आ रहा पेन का, ये सब मेरा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मेरा डे टू डे बिजनेस को चलाने में खर्चा हो रहा है। पढ़िए, इट इज अमाउंट पेड और पेबल। बात को अच्छे से समझिएगा, पेड और पेबल, यहाँ पर एक वर्ड आपको हम बता दे रहे, बिजनेस में हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना वो एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे नहीं। सर ये एक्रूअल और कैश बेसिस क्या है? कैश बेसिस मतलब पैसा आएगा जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या, पैसा दो या मत दो, खर्चा है उसको रिकॉर्ड कर दो। पैसा मिले या नहीं मिले, काम कर लिए हो, मान लेंगे आपका पैसा इनकम हो गया, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। एक्रूअल बेसिस में यही बोलते हैं, पैसा मिले या नहीं मिले, खर्चा है ना, रिकॉर्ड कर लो। जैसे एग्जांपल मान लो आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो ना जनवरी से दिसंबर तक का, कब तक का, जनवरी से दिसंबर तक का। आप 28 दिसंबर को गए और एक आदमी से सामान खरीदे 28 दिसंबर को, और उसको बोले हम 1 महीना बाद पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कब हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा कि नहीं, दूसरा साल आएगा ना जनवरी से, ठीक है। लेकिन आपका खर्चा कौन से साल का, इस साल का है, तो आपको इसी साल अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देना होगा, क्योंकि खर्चा इस साल का, भले तुम दिए हो अगले साल में, लेकिन खर्चा इस साल का, तो रिकॉर्ड भी इसी साल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा पेड और पेबल, या तो दे दिए हो या फिर देना है। तो बिजनेस का वो खर्चा है जो आपका डे टू डे विच इज कंज्यूम विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इसको लिख सकते हो। डे टू डे बिजनेस को जो चलाने में खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलिए, क्लियर है सबको, कोई इशू? जिसका बेनिफिट हम लोग को करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही देना है, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात को ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अब देखो मेरा कोचिंग का हम क्या क्या खर्चा बताया था, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंक, पेपर का प्रिंट आउट, ये सब मेरा क्या था, रेवेन्यू, डे टू डे बिजनेस चलाने में खर्चा था। लेकिन कुछ कुछ खर्चा ऐसा भी है ना जो हम एक बार किया सालों साल चल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा। जैसे एग्जांपल ये बोट खरीद करके लाया था हम, तो बोट खरीद करके हम डेली ला रहे हैं, एक बार लाया सालों साल चल रहा है, तो बोट खरीद करके लाया वो भी तो खर्चा है। फ़ैन खरीद करके लाया वो भी खर्चा है, कूलर खरीद के लाए ये भी खर्चा है। तो ये सब जो खर्चा को बोलेंगे ये सब क्या खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली जो खर्चा होता है ना वो एसेट्स को खरीदने में होता है। एसेट्स मतलब कोई प्रॉपर्टी को, कोई जायदाद को खरीदने में खर्चा होता है, इसी के लिए इसको हम लोग एसेट्स भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत कोई एसेट्स भी बोलता है। हम यहाँ लिखे हुए देखिए, पढ़िए, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर जो इनकट कर रहा है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, इसको एसेट्स भी बोलते हैं। सच एक्सपेंडिचर किस लिए किया जाता है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, या फिर कंपनी का प्रॉफिट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान का एडवर्टीजमेंट कर, क्या मेरा डेली ही कराते हैं शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट, एक बार करा लिया सालों साल बेनिफिट मिल रहा। फर्नीचर एक बार खरीद लिया सालों साल बेनिफिट मिल रहा। खरीदे तो जिस टाइम में उस टाइम में खर्चा हुआ ना भाई, एक्सपेंडिचर हुआ ना, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, बोलिए, समझ में आया। उसी तरह रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, खर्च, रिसिप्ट मतलब कमाई। बिजनेस में कुछ भी आएगा वो क्या कहलाएगा, रिसिप्ट। देखो पढ़ो, द अमाउंट ऑफ मनी जो रिसीव करेगा बिजनेस। अब रिसिप्ट भी दो तरह का, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जिसका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मेरा रिसिप्ट क्या है, कोचिंग का, आप लोग से फीस, तो आप लोग से फीस हमको डे टू डे बिजनेस में मिल रहा है कि ना, हर महीना मिल रहा है बिजनेस में, तो ये कौन सा रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन सर कुछ कुछ रिसिप्ट ऐसा होता है जो मेरा बिजनेस का नहीं होता, कभी कदार हम कमाते हैं बिजनेस से हट के। जैसे एग्जांपल ये बोर्ड खराब हो गया, फूल गया, हम लकड़ी का दाम में इसको बेच करके दूसरा बोर्ड लाया, ठीक है, तो दूसरा बोर्ड ये लाया, वो तो खर्चा हुआ, कौन सा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अभी जो ये बोर्ड को बेचा, कूड़ा कबाड़ी का दाम में बेचा, 100 रुपया मिला, 200 रुपया मिला, इसको क्या बोलेंगे, फैन जल गया, फैन को बेच दिए, बेच करके पैसा आया, कौन सा रिसिप्ट होगा, आया समझ में। रास्ता चल रहे थे, पैसा पा लिया, आप लोग पढ़ने आ रहे थे, एक लड़का बैग छोड़ करके चले गया, पैसा का बैग था उसमें, क्या कहलाएगा वो, सॉरी यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, जैसे एसेट सेल किया, पंखा बेच दिया, बोर्ड बेच दिया, पैसा आया, बिल्डिंग बेच करके पैसा आया, ये भी एसेट्स ही हुआ एक तरह से।
बैंक से लोन लिए, क्या मेरा बैंक से लोन लेना रोज़ का काम है? हम रोज़ जाते हैं बैंक से, बोलते हैं हमको लोन दो, एक बार लेते हैं। सर बैंक से लोन लिया ये तो आपका लाइबिलिटी हुआ, लेकिन अभी तो मेरा पास पैसा आया है ना भाई, अभी तो बैंक से हम लोन लेकर गया तो मेरा पास पैसा आया। पैसा आया मतलब रिसिप्ट, कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? वो जो रोज़मर्रा का हम लोग का कमाई नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट। जो रोज़मर्रा का खर्चा या कमाई है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर खर्चा है तो, और कमाई है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक का आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मोर और लेस सब कंप्लीट करा दिया आप लोग का। डिप्रिसिएशन वगैरह हम सब पिछला क्लास में बता चुके थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 ये आपका खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे आगे पार्ट 3 में, लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे आप लोग को हम कुछ अकाउंट के बारे में बताएंगे, देन गोल्डन रूल शुरू करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए और दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुंचाइए जो अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। चलो यहीं तक का रखते हैं आज का क्लास। अगर समझ आया है तो दोस्तों तक का फिर से बोलने शेयर करिए और पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय।